अजय देवगन एंड रीमेक्स एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जो ऑलमोस्ट हर बार काम करता है। तो क्या वो इस बार भी काम किया है? लेट्स टॉक अबाउट इट। अजय देवगन ने रिसेंट टाइम्स में जितनी भी रीमेक बनाई है अपने करियर में वो ऑलमोस्ट परफेक्ट होती हैं। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो सोर्स मटेरियल से जितना हो सकता है उतना क्लोज रहने की कोशिश करते हैं। जो बाकी फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स उतना कोशिश नहीं करते, उसके लिए मैं उनको हमेशा प्रेज करता हूँ। लेकिन ये वाली जो मूवी है शैतान, जिसके अंदर हमें एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाई जाती है जो ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करता है एंड जो हिप्नोसिस को प्रैक्टिस करता है एंड जो अपने आप को एक गॉड का दर्जा देना चाहता है, जो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है। अल्टीमेटली एक नार्सिसिस्टिक इंसान की डेफिनेशन होती है। अब देखो, मैं ब्लैक मैजिक के अंदर उतना बिलीव नहीं करता हूं एंड फिल्म के मेकर्स भी यही कहते हैं कि हम ब्लैक मैजिक को प्रमोट नहीं करते हैं। और मैंने और आपने, हम सभी ने देखा होगा कि हमारे आसपास सड़क के चौराहों पर नींबू मिर्ची पड़े रहते हैं, वो अलग अलग चीजें पड़ी रहती हैं, कहीं आटा होता है, कहीं कुछ होता है एंड हम सभी को बोला जाता है कि आप इसके ऊपर से उतर कर मत जाना। भले ही ये चीजें ना होती हूँ, भले ही हम इन चीजों में ना मानते हो, लेकिन फिर भी हम अपने ऊपर बैड लक तो नहीं चाहते हैं। आप और मैं भले ही इस टॉपिक पे माने या ना माने, ये जो स्टोरी हमारे सामने रखी गई है ये बहुत बिलीवेबल लगती है। अगर हमारे साथ ऐसा कभी हो जाता है तो हम क्या करेंगे? एंड जितने भी इंस्टेंसेस इस मूवी में अजय देवगन एंड उनकी फैमिली करती है वो बहुत ज्यादा रियल है एंड बहुत ह्यूमन फील होते हैं। बिकॉज कहीं ऐसा नहीं लगता ये एक एक्टर है तो ये कुछ भी कर सकता है, ये हीरो है, ये कुछ भी कर सकता है। जितने भी फैसले अजय देवगन का कैरेक्टर इस फिल्म में लेता है ना, वो बहुत बिलीवेबल लगते हैं। इस फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी है कि अजय देवगन एंड उनका परिवार अपने फार्म हाउस पर छुट्टियां स्पेंड करने जाता है, लेकिन अचानक से एक स्ट्रेंजर भी उनका पीछा करते करते उस फार्म हाउस तक पहुंच जाता है, जो वैसे तो है एक बहुत बड़ा लूप होल अपने आप में ही। अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जब आर माधवन का कैरेक्टर उनके घर में एंटर होता है तो उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो वहां पर आता है अपना फोन चार्ज करने के लिए एंड वो ये कहता है कि मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए अपना फोन चार्ज करना है, उसके बाद मैं वहां से चला जाऊंगा। लेकिन जब वो इंसान उनके घर से नहीं निकलता एंड ऊपर से उस स्ट्रेंजर ने अजय देवगन के कैरेक्टर की बेटी को वश में कर लिया होता है, उसका वशीकरण कर लिया होता है, हिप्नोसिस कर लिया होता है, अब चीजें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाती हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो ये एक गुजराती मूवी वश का रीमेक है, जिसको मैंने नहीं देखा है, इसका सोर्स मटेरियल मैंने नहीं देखा है, तो मैं दोनों को कंपेयर करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात कर लेता हूं, बिकॉज जो ट्रेलर में हमें दिखाया गया था कि आर माधवन का कैरेक्टर एक डेविल का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जो अजय देवगन के कैरेक्टर की बेटी को हिप्नोसिस कर लेता है एंड आई थिंक ही वाज एक्चुअली वेरी गुड एंड वो इस मूवी की जान थे। ऊपर से जान की बॉडी वाला जिन्होंने उस लड़की का कैरेक्टर प्ले करा है जिसको वशीकरण में कर लिया जाता है, शी वाज आल्सो फैंटास्टिक, शी वाज आल्सो फैबुलस। इन दो कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद ही आपके लिए भाई इस मूवी का पैसा वसूल हो सकता है। अजय देवगन की परफॉर्मेंस ना तो मुझे बहुत बढ़िया लगी एंड ना बहुत ही खराब लगी। ही वाज एक्चुअली रियली गुड एंड आप उनकी पुरानी परफॉर्मेंसेस जैसे कि दृश्यम, भोला, बाकी मूवीज से आप काफी ज्यादा सिमिलर मानोगे उनकी परफॉर्मेंस को। ही वाज नॉट बैड एट ऑल। और माधवन की ना यार कॉमिक टाइमिंग भी बहुत ही परफेक्ट थी, जो सेकंड हाफ में आने के बाद देखो थोड़ा सा चीजी लगने लगती है, थोड़ा सा फोर्स लगने लगती है एंड उसी से मैं इसके सेकंड हाफ पर आता हूँ, जहां पर इसका फर्स्ट हाफ इतना बढ़िया था। मुझे ऐसा लगा कि इसका फर्स्ट हाफ ना ऑलमोस्ट परफेक्ट था। अगर उसको एक सिंगल मूवी की तरह निकालेंगे तो मैं उसको ऑलमोस्ट 90 to 95 मार्क्स दे सकता हूँ। लेकिन जो उसका सेकंड हाफ आता है वहां पर चीजें ना थोड़ा ड्रैग होने लगती हैं, थोड़ा चीजी होने लगती हैं एंड ऐसा लगता है कि यार अब इस एक सेटिंग से निकलकर ना हमें कुछ ग्रैंड देखना है, हमें अलग लोकेशंस देखनी है, हमें इसका मोटिव पता करना है कि ये इंसान ऐसा कर क्यों रहा है। सेकंड हाफ में मुझे वो थोड़ा फील होने लगा था, बट उसको ज्यादा फोर्सफुल ना बनाने का काम करता है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, व्हिच वर एक्चुअली रियली अमेजिंग। एंड इसका जो इंट्रो सीक्वेंस आता है जब ये मूवी शुरू होती है, वो गाना भी मुझे बहुत बढ़िया लगा एंड जब आर माधवन के कैरेक्टर की एंट्री होती है तो वो एक पीछे बीजीएम की तरह चलता रहता है, जो इसको बहुत ही एक ईरी बैकग्राउंड देता है, जो मुझे बहुत सही लगा। मैं अपने ओपिनियंस की बात करता हूँ। देखो, मुझे सारे ही कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर एक वन टोन वाले कैरेक्टर लगे, बहुत ज्यादा मुझे उनमें वैरायटी देखने के लिए नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि ये फिल्म बुरी फिल्म है या फिर एक्टर्स ने बुरी परफॉर्मेंस करी है, लेकिन मैं ना थोड़ा सा और ज्यादा गोर, थोड़ा सा और ज्यादा हॉरर देखना चाहता था। ट्रेलर के अंदर तो हमें हॉरर के तरीके से ही इसको सेल करा गया था, लेकिन इस फिल्म को 13+ बनाने के चक्कर में, यूए सर्टिफिकेट देने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो या तो काट दिए गए हैं या फिर उनको इंक्लूड ही नहीं करा गया है, उनको शूट ही नहीं करा गया है। दिस फिल्म कुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉरर फिल्म्स इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड, बिकॉज इतना कुछ इसके साथ किया जा सकता था। जब आप मूवी देखोगे आप इमेजिन करोगे यहाँ पर ये भी हो सकता था, यहाँ पर ऐसा हो सकता था, बट हम लोगों ने फिल्म नहीं बनाई है तो हमारा इतना क्रिटिसाइज करना भी नहीं बनता है। मैं सिर्फ अपने व्यूज आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा अगर होता बहुत ही अलग लेवल पे ये फिल्म जा सकती थी। मुझे थोड़ा सा और साइकोलॉजिकल हॉरर देखना था, बिकॉज इस फिल्म के अंदर ना मुझे हॉरर फील ही नहीं हुआ। इसको एक हॉरर फिल्म की तरह बेचा जा रहा था, जहां पर ना मुझे वो हॉरर वाला
जो एंगल है ना वो फील ही नहीं हुआ। बहुत सारे मोमेंट ऐसे थे जहां पर आर माधवन का जो कैरेक्टर था वो सभी कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा ओवर पावर कर जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मूवी उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रही है। देखो, इट्स नॉट अ बैड मूवी एंड अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं तो मैं कर भी दूंगा इसको रिकमेंड। आप जरूर जा सकते हो देखने के लिए। अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हो, कुछ हॉरर एंगल देखना चाहते हो, इंडियन हॉरर के अंदर कुछ देखना चाहते हो तो डेफिनेटली इसको देखने जा सकते हो। बट मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये एक परफेक्ट मूवी है, ये एक मास्टरपीस मूवी है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड करी जा सकती थी। कुछ साइकोलॉजिकल हॉरर के एलिमेंट्स ऐड करे जा सकते थे, कुछ गोर के एलिमेंट्स ऐड करे जा सकते थे जो इस फिल्म ने उन्होंने नहीं करे। एंड इस फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लॉट होल्स भी हैं, बहुत ही सारे प्लॉट होल्स हैं। जब आप फिल्म देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये मोमेंट ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर ये कैसे हो गया। उन्होंने बहुत चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करी है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि हाँ, इस मूवी के अंदर प्लॉट होल्स तो हैं। एंड मुझे ना और थोड़ा ब्लड शेड चाहिए था, बिकॉज जिस टॉपिक के अराउंड ये फिल्म है, ब्लैक मैजिक के अराउंड, एंड जो इसका क्लाइमैक्स आता है वो एक मोमेंट पे बहुत अनएक्सपेक्टेड था एंड वहां पर बहुत अलग तरीके से ब्लड शेड गोर दिखाया जा सकता था, जो इसको ना एक अलग लेवल पर पहुंचा देता एंड बहुत ज्यादा इसको इंटेंस बना देता। बट स्टिल इट्स नॉट अ बैड मूवी एंड मैं अभी भी आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि जाओ और इसको जाकर देख सकते हो। अगर आपने मूवी देखी है तो कमेंट करके बताना भाई आपको मूवी कैसी लगी, आपके क्या थॉट्स थे। और अगर आपने गुजराती मूवी वश भी देखी है, जो जिसका ये ऑफिशियल रीमेक है, ये दोनों कितना क्लोज हैं, सोर्स मटेरियल से कितना क्लोज रखा गया है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और वीडियो में, बाय बाय।